आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 7वां अध्याय 13 वचन। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कर रहा है। देखो, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसको बोला कि मत रो। परमेश्वर पिता ही आपको बोल रहा है कि मत रो। कितने सालों से रो रहे मेरे प्रियो, कितने दिनों से रो रहे और कितने महीनों से रो रहे, और ऐसा लग रहा होगा कि ये रोना, ये मेरा डिप्रेशन, मेरी ये चिंता कौन देखेगा और कौन मुझे संभाल कर रखेगा और कौन मेरा हाथ थामेगा। तो मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता एक विधवा को आपके सामने लेकर आ रहा है। वो विधवा थी, एक तो उसका पति मर चुका था और उसको एकलौता एक पुत्र था और वो भी मर चुका था। और वो विधवा बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। एक तो पति नहीं था, एक तो एकलौता एक पुत्र मर चुका था। जब वो मुर्दे को लेकर जा रहे थे तो वो विधवा औरत वो मुर्दे के पीछे पीछे रोते हुए, चिल्लाते हुए, चीखे मारते हुए और छाती पीट पीट कर रोने लगी और चिल्लाने लगी, क्योंकि वो मुर्दे को उसके लड़के को लेके जा रहे थे। उसी घड़ी परमेश्वर पिता ने वहाँ पे वो गाँव में आया और गाँव में पहुँचने के बाद वो विधवा की ओर उसने देखा और देखकर परमेश्वर पिता ने उसके पास गया और जाकर उसको देखकर प्रभु को तरस हो गया। और तरस होने के बाद परमेश्वर पिता ने उसकी आंसुओं को भी परमेश्वर ने पोंछा। मेरे प्रियो, देखो, परमेश्वर पिता जैसे ही देखता है तो देखकर वो पास आता है, पास आकर वो आपके आंसुओं को पोंछता है। आंसुओं को पोंछकर वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करना शुरू करता है। यहाँ पे विधवा को देखकर उसके पास गया, पास जाकर उसके ऊपर तरस आया। तरस आने के बाद उसके आंसुओं को पोंछा। आंसुओं को पोंछने के बाद जैसे ही वो उसके लड़के को, जैसे मुर्दे को लेकर जा रहे थे, मुर्दे में से उसके लड़के को परमेश्वर पिता ने जीवित किया और वो विधवा को खुशियाँ ही खुशियाँ प्रभु दे सका। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर पिता ही ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है। परमेश्वर पिता देखेगा, देखकर वो चुप नहीं बैठेगा और वो अद्भुत कार्यों को भी करने में सामर्थ्य है। आज आपके परिवार में कौन सा दुख है? ये विधवा तो रो रही थी क्योंकि उसका पति मर चुका था, उसका लड़का मर चुका था, चिंता में थी, डिप्रेस होती गई, वो निराशा में थी, मुर्दे के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। इसलिए प्रभु ने देखा, देखकर उसके पास गया, पास जाकर उसके ऊपर तरस खाया, तरस खाकर उसे आंसुओं को पोंछा। आंसुओं को पोंछने के बाद वो मुर्दे में पड़े हुए लड़के को उठाया। कितना अद्भुत कार्य प्रभु कर सका। तो आज आपके परिवार में कौन सा दुख है? सुबह उठे होंगे, निराशा में बैठे होंगे, चिंता में बैठे होंगे, रोते हुए बैठे होंगे, बहुत साल से रो रहे होंगे, बहुत महीनों से रो रहे होंगे, अनेक दिनों से रो रहे होंगे, आप खुशी से नहीं रह पा रहे होंगे। तो प्रभु आज सुबह के समय में आपसे ही बात कर रहा है। प्रभु देखेगा, देखकर वो आपके पास आएगा, पास आकर तरस खाएगा, तरस खाकर वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। आपके आंसुओं को पोंछने के बाद वो आपके जीवन में नए नए अद्भुत कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आप डिप्रेस मत हो, आप निराशा में मत बैठो, आप उदासी में मत बैठो, आप चिंता में मत बैठो। मेरे प्रियो, जैसे वो विधवा को प्रभु ने कितना सुंदर उसके जीवन में, उसके लड़के के जीवन में अद्भुत कार्य किया, वही प्रभु आपके जीवन में करेगा। वही प्रभु आपके पास आएगा, वही प्रभु आपका हाथ थामेगा, वही प्रभु आपको गले से लगा लेगा, वही प्रभु आपके आंसुओं को पोंछेगा, वही प्रभु आपके ऊपर तरस खाएगा, वही
भी प्रभु आपके जीवन में नए नए कार्यों को करना शुरू करेगा। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो एक काम करो, प्रार्थना करो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु से निवेदन करो। प्रभु की ओर देखने से वो प्रभु आपकी ओर देखेगा, देखकर वो आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो। आप ऐसा मत सोचो कि मेरा जीवन ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगी, मुझे अच्छे दिन नहीं आएंगे, मेरा ये गरीबी, मेरी ये बीमारी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, मेरे ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा। वो विधवा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुर्दे में से भी प्रभु आएगा, मुर्दे में से भी मेरे लड़के को उठाएगा और वो भी कभी जिंदा होगा, क्योंकि वो उसने होप भी छोड़ दिया था, वो मर चुका था। वहाँ पे शव को लेके जा रहे थे, लेकिन प्रभु अचानक से आया, आकर देखा, देखकर तरस खाया, तरस खाकर उसके आंसुओं को पोंछा। उसके आंसुओं को पोंछने के बाद प्रभु ने मुर्दे में से पड़े हुए उस जवान लड़के को उठाया। मिराकल हो गए मेरे प्रियो। आपके जीवन में भी प्रभु मिराकल्स करेगा, करेगा, करने में सामर्थ्य मेरे प्रियो, वो करेगा। आप ऐसा मत सोचो जहाँ के वही मेरे जीवन रुक गया, मेरे जीवन में कभी उजियाला नहीं आएगा, मेरे जीवन में कभी अच्छे दिन नहीं देखूंगा, देखेंगी, लेकिन प्रभु करेगा, दिखाएगा अच्छे दिन, नए नए कार्यों को करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ज़रूर ब्लेस करेगा। लेकिन प्रार्थना निवेदन करते हुए आज काम की शुरुआत करो। प्रार्थना निवेदन करते हुए प्रभु की ओर देखते हुए आज काम की शुरुआत करो। प्रभु से अगुवाई लेते हुए आज काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, तू दयालु और तू दयालु और तू दयालु और तू प्रेमी और तू अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, तू कितना प्रेमी और तू कितना दयालु और तू कितना अनुग्रहकारी पिता। धन्यवाद पिता, मेरे राजा, मेरे रब्बा, तुझे धन्यवाद देते हुए रात भर आपने संभाला पिता। सुबह के नए दिन में आपने हमको आशीषित किया मेरे खुदा। धन्यवाद करते पिता। कितने लोग आज इस वचन में बैठे, इस प्रार्थना में बैठे हुए पिता, उनकी हर इच्छा को देखिए, उनके हर रोने को पिता दूर कीजिए पिता, उनके हर चिल्लाहट को देखिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे काम में हमारे प्रिय भाई बहनों के संग चाहिए, हाथ थामिए पिता, गाइड कीजिए पिता। आप पिता परमेश्वर उनके संग चाहिए, उनको हर काम में सक्सेस दीजिए मेरे खुदा। हर एक ब्लेसिंग्स को रिलीज करते पिता, कार्य कीजिए पिता, आप टच कीजिए बीमारी भाइयों बहन को उठाइए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।